ओम शांति। 27/10/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारी दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्योंकि बेहद का बाप तुम्हें बेहद का वर्षा देने आया है। क्वेश्चन, माया ने मनुष्यों को किस भ्रम में भरमा दिया है जिस कारण वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते? आंसर, माया का ये जो पिछाड़ी का पंप है, 100 वर्ष के अंदर एरोप्लेन, बिजली आदि क्या क्या निकल गया आदि आदि। इस पंप को देखते हुए मनुष्य समझते हैं स्वर्ग तो यहाँ ही है, धन है, महल हैं, माड़ियाँ हैं आदि, बस हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। यह माया का सुख है जो भरमा देता है। इसके कारण ही वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं करते। गीत के बोल, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। अभी यह तो बच्चों को समझाया जाता है कि जो होकर जाते हैं उन्हों की महिमा की जाती है। भारतवासी तो जानते ही नहीं, विद्वान पंडित भी नहीं जानते। जगदम्बा अर्थात जगत के मनुष्यों को रचने वाले, तुम जानते हो, जिसको जगदम्बा कहते हैं वह अभी बच्चों के सन्मुख बैठी है। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही गाते आए हैं, तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, अर्थात जगदम्बा का परिचय मिला है। जगदम्बा के नाम से भी भिन्न भिन्न अनेक चित्र बनाए हैं। वास्तव में तो एक ही जगत अम्बा है। उनको ही काली कहो, सरस्वती कहो, दुर्गा कहो, ढेर नाम रखने से मनुष्य मूझ गए हैं। काली कलकत्ते वाली भी कहते हैं, परंतु ऐसा चित्र तो होता नहीं। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। जब से भक्ति मार्ग शुरू होता है तब से रावण राज्य भी शुरू होता है। ये तो मनुष्य जानते ही नहीं कि रावण क्या चीज है और राम क्या है। ये बेहद की कहानी है, तुम बच्चे अब जानते हो। रावण राज्य पूरा हो फिर राम राज्य शुरू होना है। राम जरूर सुख देने वाला होगा और रावण जरूर दुख देने वाला होगा। भारत में रावण राज्य हैं तो उनको शोक वाटिका कहा जाता है। बाप ने समझाया है, तुम सब इस समय रावण राज्य में हो। मुख्य भारत की ही बात है। रावण राज्य में तुम भ्रष्टाचारी बन गए हो। राम अर्थात बेहद का बाप, सुख देने वाला। इस समय सभी मनुष्य आसुरी मत पर हैं, बाकी रावण कोई 10 शीश वाला नहीं है। यह है 5 विकारों की मत, जिसको रावण मत कहा जाता है। शिव बाबा की मत है श्रीमत। अभी आसुरी संप्रदाय है ना, तो ये बेहद की बात है। श्रीमत से 21 जन्म सुख पाते हो, आसुरी मत से 63 जन्म तुमने दुख ही पाया है। तुम जानते हो ये रावण है बड़े ते बड़ा दुश्मन, जिसको जलाते रहते हैं। समझते ही नहीं हैं आखिर रावण को जलाना हम बंद कब करेंगे। कहते हैं रावण को तो परंपरा से जलाते आए हैं, ये तो परंपरा से चला आया है। एफजी बनाए जलाते रहते हैं बरोबर। इस रावण ने सबको क्या किया? रावण ने सबको बहुत दुख दिया है, खास भारत को। तो रावण बड़ा दुश्मन हुआ ना, परंतु इस बेहद के दुश्मन का किसी को भी पता नहीं है। बेहद का बाप आकर बेहद का सुख देते हैं, ऐसी सहज बात भी कोई विद्वान पंडित आदि नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो हमको
बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेना है, परंतु फिर घड़ी घड़ी तुम बाप को भूल जाते हो। भक्ति मार्ग में तुम पुकारते आए हो, हे बाबा रहम करो, मर्सी ऑन मी। मर्सी तो करता रहता हूँ, बाबा कहते मैं तो करता रहता हूँ मर्सी। जिस जिस भावना से जो भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना, तो आधा कल्प का अल्पकाल का सुख जरूर देता हूँ, और कोई सुख दे ही नहीं सकता। मैं ही सुख दाता हूँ, भक्ति मार्ग में भी देने वाला मैं हूँ। कहते हैं गॉड फादर ने दिया, भगवान ने ये सब कुछ दिया, ऐसा कहते हैं ना, भगवान के लिए कहते हैं। फिर ऐसे क्यों कहते हो ये धन फलाने साधु ने दिया, जबकि सुख देने वाला है ही एक बाप। हे भगवान हमारे दुख दूर करो, गाते हैं ना। फिर ऐसे क्यों कहते हो फलाने साधु ने दिया, हमारा ये दुख दूर किया, बच्चा दिया। समझते हैं उनकी कृपा से ही सुख मिला। धंधे में फ़ायदा होता है तो समझते हैं गुरु की कृपा हुई। नुकसान होता है तो ऐसे नहीं कहते कि गुरु की अकृपा हुई। बेचारे भक्त लोग समझने बिगड़ जो आया सो कहते रहते हैं, जो सुनते उसको फॉलो करते रहते। यह भी ड्रामा है। अब बाप आकर तुम्हें अपना बनाते हैं। बाप से प्रीत रखने में भी माया बहुत विघ्न डालती है, एकदम मुंह फिरा देती है। शिव बाबा से मुंह ही फिरा देती है। 21 जन्म का सुख देने वाले बाप से फरकते दिला देती है। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है। भक्ति करते करते जब कंगाल बन जाते हैं, तब फिर बाप आकर ज्ञान देकर 21 जन्म के लिए तुमको माला माल कर देते हैं। वह भक्ति तो तुम जन्म बाई जन्म करते रहे, अल्पकाल सुख मिलता है, दुख तो बहुत है ना। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम्हारा जो गंवाया हुआ राज्य है वह देने। बेहद की बात हुई ना, बाकी और कोई बात नहीं। यह लक्ष्मी नारायण आदि 22 देवताएं थे। उन्हों के महलों में कितने हीरे जवाहरात होंगे, तुम आगे चलकर बहुत कुछ देखेंगे। जितना नज़दीक आते जाएंगे उतना स्वर्ग के सीन आदि देखते जाएंगे। कितनी बड़ी बड़ी दरबार होंगी, खिड़कियों पर सोने हीरे जवाहरात का कितना अच्छा श्रृंगार होगा। बस ये रात पूरी होकर दिन शुरू होगा। जो बैकुंठ तुम दिव्य दृष्टि से देखते हो वह प्रैक्टिकल में जरूर देखेंगे। जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है वह फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। तुम्हारे अंदर तो खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। ये चित्र तो कोई एक्यूरेट नहीं है। वह तुम सब दिव्य दृष्टि से देखते हो, वहाँ जाकर रास आदि भी करते हो। कितने चित्र आदि बनाते थे। जो कुछ दिव्य दृष्टि से बाप ने दिखाया है वह फिर प्रैक्टिकल जरूर होगा। तुम जानते हो यह छीछी दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम यहाँ बैठे हो श्रीमत पर अथवा स्वराज्य लेने के पुरुषार्थी हो। कहाँ वह भक्ति मार्ग, कहाँ यह ज्ञान मार्ग। यहाँ भारत का हाल देखो क्या हुआ है। खाने के लिए अन्न भी नहीं है। बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं, टाइटल है। बाबा कहते हैं बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं, टाइम है बाकी थोड़ा। उनका प्लान तुम्हारा प्लान देखो कैसा है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं हैं। रामायण आदि में कितनी कहानियाँ लिख दी हैं, परंतु ऐसे तो है ही नहीं। रावण को फिर वर्ष वर्ष क्यों जलाते हैं। रावण को जलाया तो वह ख़त्म हो जाना चाहिए ना। भक्ति मार्ग की आमदनी कैसी है
और ज्ञान मार्ग की आमदनी कैसी है। बाबा एकदम भंडारा भर देते हैं, उसके लिए मेहनत है, पवित्र जरूर रहना पड़े। गाते भी हैं, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। अमृत नाम से ही अमृतसर में एक तालाब बना दिया है, तालाब में डुबकी मारते हैं। मानसरोवर का भी एक तालाब बना दिया। मानसरोवर का अर्थ भी नहीं समझते। मानसरोवर अर्थात निराकार परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर मनुष्य के तन में आकर ये ज्ञान सुनाते हैं। मनुष्यों ने कथाएं आदि कितनी बैठ बनाई हैं। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता, फिर उसमें श्री कृष्ण वाच्य लिख दिया है, फिर श्री कृष्ण के लिए कितनी बातें लिख दी हैं। सर्प ने डसा, स्त्रियों को भगाया, आदि आदि कितनी झूठे कलंक बैठ लगाए हैं। अभी तुम समझा सकते हो, श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं है। ये तो ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों का सार बैठ बतलाते हैं। नंबर 1 है शास्त्रों में श्रीमद् भगवत गीता। भारतवासियों का धर्म शास्त्र एक ही है, उसको खंडन कर दिया है। तो बाकी जो बाल बच्चे वेद शास्त्र हैं सब खंडन कर दिए। मुख्य शास्त्र गीता माता, उसी को खंडन कर दिया, तो बाकी जो बच्चे हैं वो ऑटोमेटिकली खंडन हो गए। तो बाप कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी चलते चलते, हाँ बच्चे ऐसे हैं, चलते चलते माया के थप्पड़ खाते रहते हैं, धारणा नहीं करते। तो यह है युद्ध स्थल। तुम हो बच्चे जो ब्राह्मण बने हो। गीता आदि में तो कोई ऐसी बातें लिखी ही नहीं है। ब्रह्मा की मुखवंशावली है, ब्रह्मा द्वारा यज्ञ रचा गया है। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो बरोबर है, फिर युद्ध का मैदान कहाँ से आया। गाया भी हुआ है राजस्व अश्वमेघ यज्ञ। यह जो रथ है उसको हम बलि चढ़ाते हैं, देह अभिमान तोड़ते हैं, अशरीरी बनते हैं, सब कुछ बाबा पर बलि चढ़ जाते। कहते ना तन मन धन सब तेरा। तो ये बलि चढ़ते तो फिर आत्मा को बल मिलता है। वह फिर दक्ष प्रजापति का यज्ञ रच घोड़े को बैठ स्वाहा करते हैं। क्या क्या लिख दिया है तुम जानते हो। सतयुग में भारत स्वर्ग था, तो जरूर वहाँ बहुत थोड़े ही होंगे, देवी देवताएं थोड़े थे। जमुना के कंठे पर बरोबर राज्य होगा, सिर्फ देवी देवताएं राज्य करते होंगे क्या। वहाँ तो गर्मी आदि होती ही नहीं, सदाबहारी मौसम होता है। जो कश्मीर शिमला आदि जाना पड़े तब तो भी बिल्कुल सतो प्रधान हो जाते हैं। तो यह भी समझने वाले समझे। सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है, कलयुग को नरक कहा जाता है। द्वापर को इतना नरक नहीं कहेंगे। शुरुआत होती है ना, आज से 50-60 साल पहले भी इस तरह का नरक नहीं था। जो हालात आज हो गई हैं वो पहले नहीं थी। तो बाबा कहते द्वापर को भी इतना नरक नहीं कहा जाता। त्रेता में 2 कला कम होती हैं। सबसे जास्ती सुख स्वर्ग में है। कहते हैं ना फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग का अर्थ नहीं समझते। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में ही था ना। हर एक मनुष्य नरक में है, कितना भी पैसा धन माल आदि है, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा नरक तो नरक ही है ना, सब नरक में हैं। अभी बाप तुमको बेहद का राज्य देते हैं, वहाँ तो सब कुछ तुम्हारा ही रहेगा। तुम्हारी पृथ्वी, तुम्हारा आकाश आदि आदि सब तुम्हारा होगा। तुम अटल अखंड शांति में राज्य करेंगे, दुख का नाम नहीं होगा।
नाम ही दुख का वहाँ नहीं होगा। तो उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अवस्थाएं बच्चों की कैसी हैं जानते भी हैं। हमारे मम्मा बाबा बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, फरिश्ता बन गए। दादियाँ हमारी फरिश्ता बन गई। हमारे पास कितना कम टाइम है, इतने कम टाइम में कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। फरिश्ता बनना है तो क्यों नहीं हम भी पुरुषार्थ कर वर्षा ले लें। बाप कहते हैं बच्चे थक मत जाना, श्रीमत पर चलते रहना, श्रीमत को कभी भूलना नहीं। इसमें थोड़ी सावधानी चाहिए। जो कुछ करो पूछो, बाबा ये करूं ना करूं। बाबा तो अभी नहीं है, तो निमित्त बहनें जो बनी हुई हैं उनसे पूछो, बाबा हम इसमें मूझते हैं, इसे करने में हमारे ऊपर कोई पाप तो नहीं लगेगा। बाबा कभी कोई से लेता नहीं है। भक्ति मार्ग में भी ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो रिटर्न में फिर लेते हैं। शिव बाबा लेकर क्या करेंगे। उनको कोई महल तो नहीं बनाने हैं, सब कुछ बच्चों के लिए ही करते हैं। मकान बनवाते हैं, वह भी तुम्हारे पिछाड़ी में रहने के लिए। तुम्हारा यादगार मंदिर भी यहाँ है, तुम भी यहाँ बैठे हो। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह आगे चलकर बहुत रौनक देखेंगे। यहाँ बैठे बैठे चक्र लगाते रहेंगे, स्वर्ग में ट्रांस में जाते रहेंगे, स्वर्ग में चक्र लगा के आएंगे, फिर वहाँ जाकर महल बनाएंगे। मकान की कंपटीशन होती है ना, अभी 100 वर्ष में कितना बनाया है। भारत को जैसे बहिष्ठ बना दिया तो वहाँ 100 वर्ष में समझते हो क्या नहीं होगा। साइंस सारी तुमको वहाँ पे काम आती है। यहाँ की साइंस स्वर्ग में सब काम आएगी। साइंस का सुख ही वहाँ है, यहाँ तो दुख भी होता है, दोनों बातें हैं, सुख दुख है, लेकिन पूरा सुख साइंस का स्वर्ग में लेंगे। साइंस पर कितनी मेहनत करते हैं तो तुम बच्चे समझते हो कि यह सिर्फ फांफा मार रहे हैं। साइंस वाले अपनी बड़ाई कर रहे हैं। फांफा मारना माना अपनी बड़ाई करना। अल्पकाल क्षण भंगुर सुख है, ये माया का पिछाड़ी का पंप है। ये एरोप्लेन रॉकेट आदि में अभी जाते हैं। आगे यानी इससे पहले ये सब साधन नहीं थे, बिजली आदि भी नहीं थी। ये सब माया का सुख है जो मनुष्य को भरमाता है। मनुष्य समझते हैं बस यही स्वर्ग है। विमान आदि स्वर्ग में थे, अभी स्वर्ग है ना। यह नहीं समझते कि स्वर्ग के लिए तो अब तैयारियां हो रही हैं। समझते हैं धन है, महल है, बस हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। अच्छा, तुम्हारी तकदीर में यही स्वर्ग सही। हमको तो मेहनत कर सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलना है, जिसके लिए ही तुम पुरुषार्थ करते हो। पुरुषार्थ में ढीला नहीं पड़ना है। गृहस्थ व्यवहार में रह पुरुषार्थ करना है, सर्विस करनी है। खुद पवित्र बन, फिर अपने मित्र संबंधियों आदि को भी लायक बनाओ, उनको भी मीठी मीठी बातें सुनाओ। बाप ने 2 बाप की पॉइंट्स बहुत अच्छी रीति समझाई है। वर्षा बाप से मिलता है जायदाद का। शिव बाबा की जायदाद सर्वशक्तियाँ, गुण, ज्ञान और स्वर्ग की बादशाही, जो शिव बाबा से हम बच्चों को संगम युग पर वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। पुरुषार्थ में कभी भी थकना नहीं है, बड़ी सावधानी से श्री मत पर चलते रहना है, मूंझना नहीं है। सेकंड पॉइंट, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है,
सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र बनने और बनाने की सेवा करनी है। स्वयं पवित्र बनना है, औरों को भी बनाना, ये सेवा करनी है। वरदान। निश्चय बुद्धिमान लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले, लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले डबल सेवाधारी ट्रस्टी भाव। स्पष्टीकरण। कई बच्चे सेवा करते करते थक जाते हैं, सोचते हैं यह तो कभी बदलना ही नहीं। ऐसे दिल शिकस्त नहीं बनो। निश्चय बुद्धिमान मेरेपन के संबंध से न्यारे हो चलते चलो। कोई कोई आत्मा का भक्ति का हिसाब चुकतू होने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए धीरज धर साक्षीपन की स्मृति में स्थित रहो। शांति और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। लौकिक में अलौकिक भावना रखो। डबल सेवाधारी ट्रस्टी बनो। लौकिक में भी अलौकिक भावना रखो, डबल सेवाधारी ट्रस्टी बनो। स्लोगन। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना यही सच्ची सेवा है। श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना यही सच्ची सेवा है। अव्यक्त इशारा। अगर चलते चलते कभी असफलता या मुश्किल का अनुभव होता है तो उसका कारण सिर्फ खिदमतदार तो बन जाते हो, खुदाई खिदमतगार नहीं होते। सेवा कर रहे हैं बस, पर ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं ये बुद्धि में नहीं रहता। खुदा को खिदमत से जुदा नहीं करो। जब नाम ही है खुदाई खिदमतगार, तो कंबाइंड को अलग क्यों करते हो? सदा अपना ये नाम याद रखो तो सेवा स्वतः ही खुदाई जादू, सेवा में स्वतः ही खुदाई जादू भर जाएगा और सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। ओम शांति।